वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम इस नेटवर्क को देखने वाले हैं, इसे कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई फ्रेंड। जैसे हम यहाँ पे सीखेंगे पहला KVL, ओके, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ओके। एंड सेकंड थिंग देखेंगे कि ग्राउंडिंग का रियल मतलब क्या है, ओके। और थर्ड चीज़ हम लोग को भी ये भी फाइंड आउट करना है, यानी कि भी ये यहाँ है, भी यहाँ है, इसको फाइंड आउट करनी है, ओके। तो चलिए देखते हैं इस तरह के नेटवर्क को कैसे डील करते हैं और ग्राउंडिंग का क्या रियल मतलब होती है, ओके। तो अब देखें ये फ्रेंड, सबसे पहले हम बताते हैं कि KVL है, ओके। तो KVL क्या है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समेसन ऑफ ऑल वोल्टेज इन अ लूप इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स फ्रेंड्स, समेसन ऑफ ऑल वोल्टेज इन अ लूप इज इक्वल टू जीरो कहने का मतलब क्या है कि टोटल एक लूप में जितने भी वोल्टेज उसका समेसन करके इज इक्वल टू क्या करनी है, हमें जीरो करनी है। वो हमारे क्या देती है, KVL कहती है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहती है। ये इसका रूल है, ओके, किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, ओके। तो चलिए देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करते हैं। पहले किरचॉफ वोल्टेज लॉ ही देख लेते हैं। हमने बोला यहाँ पे जो पोटेंशियल है, हमने मान लिया यहाँ पे भी पोटेंशियल है, क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इधर हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, इधर नेगेटिव लेते हैं। तो हमने बोल दिया ये भी नॉट है, ओके फ्रेंड। तो भी नॉट है, तो हमने बोला कि ये जो करंट सोर्स है, इस पर कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई है या कितनी वोल्टेज है इस करंट सोर्स पे। तो चलिए देखते हैं, हमने इसके थ्रू देखेंगे, KVL के थ्रू अप्लाई करके देखेंगे कितनी आती है, ओके। तो हमने बोला कि इसमें क्या लिखा है, समेसन ऑफ ऑल वोल्टेज इन ये लूप इज इक्वल टू जीरो। तो आप अप्लाई करें, हमारे पास क्या आ जाएगी, पहले देखिए इधर से चलना स्टार्ट करें। पहले मेरा क्या दिया हो, माइनस भी नॉट लिखें, ओके, माइनस भी नॉट। ये हमारे इधर से करंट जा रही है इधर, इसलिए इधर पॉजिटिव होगी, इधर नेगेटिव होगी। अगेन ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगी, फिर अगेन ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगी, ओके। तो हमारे पास क्या होगा, माइनस भी नॉट। अब 4 इंटू 1 होगी, तो पॉजिटिव में है, पहले पॉजिटिव लिखेंगे, 4 इंटू 1, ओके। इसके साथ लिखें, फिर यहाँ पे देखें पॉजिटिव 2 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 होगी, तब जाकर वोल्टेज आएगी। क्यों, रजिस्टेंस इंटू करंट होती है तब तो वोल्टेज आती है, ओके। यहाँ आगे फिर क्या दिया हुआ है, +5 डायरेक्ट वो वोल्ट दी हुई, फिर +2 इंटू 4 यहाँ तक आ गए, और फिर यहाँ तक आपको पहुँच जानी है। तो क्या होगी, ओवरऑल मिला कि यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था, इधर इधर चला, इधर इधर, और फिर यहाँ तक आ गए। तो मेरा क्या हो गया, एक लूप कंप्लीट हो गया। KVL वही बोलती है जो मैंने अप्लाई एक किया, और ओके। उसके बाद क्या बोलती है, इक्वल टू, अब क्या करें, जीरो लगा दी। तो मैंने इक्वल टू जीरो लगा दिया। अब देखें यहाँ से भी नोट का अगर आप वैल्यू निकालोगे और कैलकुलेशन करके, तो मैंने भी को इधर ले गया, ठीक है। ये हमारे के पास बस क्या है, 4 का 4 लिख दिया मैंने। ये देखें 4 इंटू 2 8, यहाँ पे भी है 4 इंटू 8, तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, 16, ओके। और ये हमारे पास 5 का 5, तो हमारे पास कितनी आ गई ओवरऑल मिला करके, अब देखें तो 25 वोल्ट आ गई। तो हमने क्या किया, यहाँ का वोल्टेज फाइंड आउट कर लिया, 25 वोल्ट। करंट सोर्स में कितनी, 25 वोल्ट। यानी कि अगर हम पूछें कि ये करंट सोर्स कितने पावर डिलीवर कर रही है, तो कितनी पावर डिलीवर कर रही है, सिंपली पावर को तो हम लोग जानते हैं, V इंटू आई। तब लगा दें, वहाँ का वोल्टेज आपको पता चल गया 25, और वहाँ का करंट कितना दिया हुआ है 4, तो आपके पास कितनी आ गई, 100 वाट। अब फ्रेंड, अगर आप हमको पूछोगे कि सर 100 वाट अगर ये डिलीवर कर रही है, तो फिर कंज्यूम कर रही, कंज्यूम ये सारे रेजिस्टेंस कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस सारे हमारे कंज्यूम कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस, ये सोर्स सारे ये कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप देखना, अगर आप सभी का समेसन करोगे तो आपके पास 100 वाट आएगी, ओके। आप अगर चाहें तो देख भी सकते हैं, चलिए हमने अप्लाई भी कर देते हैं इसको, ठीक है। तो पावर के लिए क्या करें, फिर टोटल पावर को हम लिखते हैं, और यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको पता है कि I² R होती है पावर, ओके। ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी होती है। तो आप क्या करें, 4 का स्क्वायर इंटू 1 इस रेजिस्टेंस के लिए, फिर यहाँ पे के लिए देखें प्लस क्या लिखेंगे आप, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, अगेन इसके लिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 इंटू ओनली 4, ओके। अब फिर यहाँ के लिए देखें तो कितनी हो जाएगी, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर इंटू 2, ये रेजिस्टेंस 2, ओके। अब अगर आप किसे कम्प्लीटली सॉल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल करके आएगी फ्रेंड, क्या क्या फ्रेंड, सारे ड्रॉप मैंने पावर जितनी भी डिसिपेट हो रही थी इन द फॉर्म ऑफ हीट, इस रेजिस्टेंस पे, इस रेजिस्टेंस पे, इस वोल्टेज सोर्स पे, इस रेजिस्टेंस पे,
टोटल को मैंने क्या कर दिया समेसन, मैंने समेसन क्यों है, मैं ये वेरीफाई करना चाह रहा हूँ टोटल पावर ये जो डिलीवर कर रहा है वो कहाँ कंज्यूम हो रही है। ओके, आप इसे अगर कैलकुलेशन करें तो ये कितनी हो जाएगी 16। ओके, ये हमारे कितने 16 इंटू 2 32 प्लस ये कितनी हो जाएगी 20, ये कितनी हो जाएगी 32। देखिए ओवरऑल कितना आ गया आपके पास फ्रेंड 100 वाट। यानी कि इससे हमको क्या पता चला कि जो हमारे करंट सोर्स थी ये करंट सोर्स हमारे पास 100 वाट डिलीवर कर रहे थे और ये सारे हमारे क्या कर रहे थे कंज्यूम कर रहे थे, तो टोटल पावर यहाँ पे हमारे पास कंज्यूम होगी। ओके, तो इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हो। ओके, ये चीज़ मैंने बताया। अब सेकंड चीज़ आप देखें मैं क्या बताने जा रहा हूँ। सो यहाँ से हमारे पास क्या है 4 वोल्ट आई। ओके, इधर भी 4 वोल्ट आई, यहाँ पर भी 4 वोल्ट आई, इधर 4 वोल्ट आई। अब बोलोगे सर इधर 4 वोल्ट आई तो क्या जरूरी है कि इधर 4 वोल्ट गई, इधर भी तो कुछ करंट गई। तो चलिए हमने मान लिया इधर आई करंट गई। ओके, इधर जो है आई करंट आई। अब मान लीजिए यहाँ पे आई करंट आई, तो अब इसके बाद इधर आएगी वो आएगी आई इधर। तो अब बोलेंगे सर यहाँ पे आप केवीएल लगा करके यहाँ इस जो लूप है इस लूप का करंट फाइंड आउट कर लें। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं इस लूप का करंट क्या है। ओके, केवीएल लगा करके, तो हम अगर केवीएल लगाएंगे यहाँ पे, तो चलिए लगाते हैं केवीएल। ओके, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया केवीएल कि यहाँ पे आई करंट जा रहा है, तो मैंने इस जगह से लगाना स्टार्ट किया। कितना दिया हुआ -10 प्लस आई इंटू 6 हो जाएगा। ओके, ये मैंने कर दिया आई इंटू 6, फिर हो जाएगा कितना प्लस, क्योंकि इधर प्लस लेंगे करंट इस डायरेक्शन में, इधर प्लस इधर प्लस इधर प्लस। ओके, तो फिर हो जाएगी 4i अगेन प्लस 4i। ओके, एंड फिर मैं जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पहुँचिएगा। अब इक्वल टू क्या कर दी 0। तो i इक्वल टू हमारे पास कितनी हो जाएगी बोलिए, इसको उठा के इधर कर दें तो 10। ओके, और सबको जोड़ दें 4 प्लस 4 8 8 प्लस 6 कितनी होगी फ्रेंड 40। इसको काट देंगे 5 और 7 बार में चली जाएगी, तो हमारे पास कितने आ गए 5/7 एम्पियर। यानी कि यहाँ के जो करंट फ्लो करेगी वो क्या होगी, इसका करंट 5/7 एम्पियर इस ब्रांच में करंट फ्लो कर रही है। यानी कि इसमें 5/7 एम्पियर आएगी और इधर से आएगी, तो दोनों का एडिशन होगी। अब मान लीजिए फ्रेंड ये करंट इधर आई, ये आई और ये करंट आई 5/7, तो इधर कितना होगी 5/7। अब दोनों ही क्या होगी एड होकर के करंट इसमें फ्लो करेगी। अब इधर जो फ्लो करेगी फ्रेंड इधर आएगी, फिर इधर चल जाएगी, इधर जाएगी, तो ये करंट क्या इधर से आने से इधर आएगी और फिर इधर जाएगी। क्या नहीं, क्यों, ये करंट का डायरेक्शन ऑलरेडी इधर है, तो इस करंट जो आई इधर वो तो इसका मतलब रिटर्न पाथ ही नहीं है, इसका रिटर्न पाथ नहीं है, तो करंट फिर फ्लो किधर करेगी, फिर करंट तो आएगी नहीं। यानी कि रिटर्न पाथ नहीं तो करंट नहीं आएगी ना। तो ऐसे में आप बोलोगे कि सर इसे क्यों ना आप ग्राउंडिंग कर देते। चलिए ग्राउंडिंग कर दें, इसे ग्राउंडिंग कर दी, तो बेशक आपने यहाँ से ग्राउंडिंग कर दिया, इधर से क्या होगा 5/7 एम्पियर करंट फ्लो करेगी, इधर से आई करंट आएगी और दोनों को समेसन होगी, इधर आई इधर से चली जाएगी। आप कहेंगे बट इधर तो ग्राउंडिंग नहीं है ना, इधर ग्राउंडिंग नहीं, तब तक नहीं आएगी जब तक इसको रिटर्न पाथ नहीं मिलेगी फ्रेंड, तब तक ये आई करंट फ्लो नहीं करेगी। यानी कि इधर जब तक ग्राउंडिंग नहीं, इस साइड ग्राउंडिंग है, इस साइड ग्राउंडिंग नहीं, यानी कि इसमें करंट 0 एम्पियर करंट फ्लो करेगी। यानी कि अगर ये 0 एम्पियर करंट फ्लो करेगी तो इस सर्किट में ओवरऑल जो करंट फ्लो करेगी 5/7 एम्पियर ओनली करंट इसमें फ्लो करेगी। ओके, इसमें कितना फ्लो करेगी 5/7 एम्पियर ओनली। ओके, तो चलिए, तो मैं इस केस में निकालें जब इधर ग्राउंडिंग नहीं है, उस केस में आपको ये वोल्टेज फाइंड आउट करनी है कि भी ये भी जब इधर ग्राउंडिंग नहीं है तब फाइंड आउट करनी है, या तो ये भी ग्राउंडिंग नहीं है, सिर्फ इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है 5/7 एम्पियर फ्लो कर रही है और इस पर 4 एम्पियर, और यहाँ की करंट जो है हमारे पास कितना 0 एम्पियर। ओके, यही 0 एम्पियर क्यों, क्योंकि ये 4 यहाँ से आ रही है, फिर ये इधर चली जा रही थी, इधर की करंट कितनी गई 0, और ये भी 5/7 एम्पियर सिर्फ अपने सर्कल में ही चक्कर लगा रही है। ओके, तो देखिए यहाँ का वोल्टेज अगर फाइंड आउट करें तो हम कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ से अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, केवीएल लगाएंगे, केवीएल हम क्या बोलती है यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा शुरू में VA, यहाँ से लगाना स्टार्ट करें VA, ये हमारे पास प्लस क्या रहेगा रेजिस्टेंस इंटू करंट 2 इंटू 4
यहाँ पे आप लगाना स्टार्ट करोगे KVL। मैंने किस केस में बताया, मैंने जब बोला इधर मेरा ग्राउंडिंग नहीं है तब, और इधर भी ग्राउंडिंग नहीं, लेट सपोज कि इधर ग्राउंडिंग है भी तो कोई काम की नहीं। क्यों? क्योंकि फिर भी करंट इसमें क्या आएगी? जीरो, क्योंकि इधर तो रिटर्न पाथ कहीं नहीं है, यहाँ भी ग्राउंडिंग नहीं, कहीं भी सर्किट ग्राउंडिंग नहीं, इसलिए यहाँ भी करंट कितना आएगी? जीरो करंट आएगी। ओके, यहाँ पे भी अभी 0 एम्पियर करंट ही आएगी, क्योंकि इधर ग्राउंडिंग नहीं कहीं भी। तो चलिए, इधर जब ग्राउंडिंग नहीं उस केस में आपको बताना है VAB का वैल्यू क्या होगी। तो लिस्ट चलिए यहाँ से अप्लाई करते हैं। यहाँ से अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी? -VA प्लस 2 इंटू 4 हो जाएगा ये करंट, यानी रेजिस्टेंस, अगेन +5। ओके, अगेन ये रेजिस्टेंस +2 इंटू 4 ये आए। फिर यहाँ से चलेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे? +8। यहाँ पे करंट क्या जा रही है? यहाँ तो 0 एम्पीयर जा रही है ना, तो 0। ओके, अगेन -10 वोल्ट, -10 वोल्ट। इधर से क्या है? माइनस है, तो इसलिए -6 5/7 एम्पियर रेजिस्टेंस। अब फिर क्या आ जाएगा? प्लस का B इज इक्वल टू क्या बोलता है फ्रेंड? इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? 0 होगी या नहीं? ओके, इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगी? इज इक्वल टू, मैंने इसे 0 कर दिया। अब देखिए, सबको VA के वैल्यू को हम उधर ले जाते हैं। ओके, तो अगर मैं उधर ले जाऊंगा VA के वैल्यू को, तो हमारे पास क्या हो जाएगी? VA माइनस VB हो जाएगी। और अगर आप इसे ओवरऑल कैलकुलेशन करोगे फ्रेंड, चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास कितनी हो जाएगी? बड़ी 8 5 अगेन 8 एंड 0 दिस 0 -10 इंटू, इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमारे पास -10 ओके, -30/7। ओके, अब VA को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं? VB को लिख सकते हैं VAB। अब इसको जब आप सोल्यूशन करोगे फ्रेंड, तो आपके पास जो निकल करके आएगी 47/7 वोल्ट निकल करके आएगी। ओके, आप इसे देख लीजिएगा। तो आपने क्या किया कि आपने फ्रेंड बेसिकली आपने क्या किया कि ये वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया, VAB का वैल्यू आपने क्या किया? फाइंड आउट कर दिया। ओके, जो हमारे कितने 47/7। इन केस जब इसमें मेरा सेकेंड सेट क्या था? ग्राउंडिंग नहीं थी। ओके, अब चलिए देखते हैं ग्राउंडिंग का केस लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब ग्राउंडिंग का केस लेंगे। लेट सपोज हमने बोल दिया कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया? ग्राउंडिंग कर दिया। ओके, ग्राउंडिंग करने से 0 पोटेंशियल दी। चलिए, मैंने यहाँ पे ग्राउंडिंग कर दिया। अब मैंने क्या बोला? यहाँ से 4 एम्पियर करंट आई, ये जो 4 एम्पियर है फ्रेंड, ये 4 एम्पियर करंट आई इधर से। ओके, ये आई, ये इधर 4 एम्पियर चली गई, इधर 4 एम्पियर आई। उसके बाद हम बोले इधर आई चल गई, इधर आई चल गई, तो इधर क्या आ जाएगी? 4 - आई जाएगी इन दैट केस। ओके, इधर क्या आ जाएगी? 4 - आई, 4 - आई। अगर इधर आई चल गई, ओके, इस केस में ये मेरा यहाँ पे 0 नहीं है, ये 0 नहीं है। ओके, तो मैंने यहाँ पे आई आ गई। अब यहाँ पे जो करंट आएगी वो आएगी हमारे पास आई प्लस 5/7। ओके, आई प्लस 5/7। अब ये यहाँ आई, अब क्या करेगी? इधर से आने के बाद ये जो आई ना फ्रेंड्स, ये आई इधर से, तो क्या करेगी? इस लूप में 5/7 एम्पियर चली जाएगी, इधर से आएगी 5/7 प्लस आई, यहाँ पे हो जाएगा 5/7 प्लस आई। इधर से आने के बाद ये 5/7 आई इधर चला जाएगा, और यहाँ पे ये करंट आ जाएगी, यहाँ पे आई करंट आ जाएगी। देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास कौन सी करंट आ जाएगी? आई करंट आएगी। और इधर से आई करंट आने के बाद ये करंट फिर इधर आएगी, तो ये करंट फिर इधर आएगी, तो फिर ये यहाँ से यहाँ चली जाएगी, यानी कि ओवरऑल मिला करके ये आई करंट इधर आएगी, फिर ये आई इधर चली जाएगी। ओके, और ये जो 4 एम्पियर भी है ना फ्रेंड्स, ये अपने लूप में सर्कुलेट होती रहेगी। ये इधर 4 - आई नहीं होगी इन दैट केस, यहाँ पे 4 ही एम्पियर जाएगी, और ये जो आई इस वोल्टेज डिफरेंस क्रिएशन की वजह से ये आई जाएगी। तो अब ये लिख लें कि इन केस ऑफ नॉट ग्राउंडिंग, in case of not grounding, I equal to 0.
ओके, आई इक्वल टू 0, बट फ्रेंड इन केस ऑफ ग्राउंडिंग आई मेरा क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि मैंने बताया कि आई जब ग्राउंडिंग होगी तो उसको रिटर्न पाथ मिलेगी, जिसकी वजह से आई मेरा 0 नहीं होगी। ओके, उस समय ये आई नॉट 0 हो जाएगी, आई नॉट 0, ये नॉट 0, उस समय कुछ आई का कुछ वैल्यू होगी। ओके ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप बहुत अच्छे से इसे समझे होंगे। ओके ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।